इस वक्त बता दें हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ किरण बेदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। अभय कुमार दुबे हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं माजिद मेमन साहब, जुड़ रहे हैं मुंबई से और एडवोकेट हैं और एनसीपी के सदस्य हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं लखनऊ से। और सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इलाहाबाद से। भक्तचरण दास प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए प्रवक्ता हैं। आपको बहुत मुबारकबाद भक्तचरण दास जी। लेकिन एक मुश्किल सवाल का जवाब आप दे पाएंगे ये हमें उम्मीद है, और हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं पवन बंसल का इस्तीफा मजबूरी है या कैलकुलेशन है? इसमें मजबूरी कैलकुलेशन क्या है? इस्तीफा अगर वो दिए हैं तो इससे पीआर डिपार्टमेंट सरकार का एजेंसी जो है वो उसको स्थापित करेगा। हम इस पर जाना नहीं चाहते हैं। जी, आपको रोककर भक्तचरण दास जी एक और अहम खबर बताना चाह रहे हैं कि अश्विनी कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया है, उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। ये भी अहम खबर अभी 7 आरसीआर से निकलकर सामने आ रही है। 2 अहम इस्तीफे, बहुत ही जबरदस्त एक्शन है, बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई है ये कांग्रेस की तरफ से। और अश्विनी कुमार, पवन बंसल दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है और कानून मंत्री की भी कुर्सी चली गई है और रेल मंत्री की भी, यानी कि फेरबदल बड़े होने वाले। और कांग्रेस को उम्मीद है कि इन इस्तीफों से शायद उसके परसेप्शन में, इमेज में शायद कोई बदलाव आए। हो सकता है कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे हैं उसका भी कोई असर हो। मनोरंजन भारती हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, 2 बड़े इस्तीफे जो एक तरह से विपक्ष कह सकता है उनकी जीत है, लेकिन कांग्रेस के लिए शायद इसके मायने अलग होंगे। देखिए, जीत सोनिया गांधी की है, किसी विपक्ष की जीत नहीं है। और अब ये तय हो गया कि यूपीए में जो कांग्रेस अध्यक्ष चाहेंगी वही होगा। और खासकर जो कानून मंत्री का इस्तीफा हुआ है उससे ये साफ है कि जो एक रणनीति पार्टी के अंदर बनी कि इन दोनों मंत्रियों को जाना चाहिए, नए चेहरे आएंगे। जो एक लोगों के मन में शंका हो गया था कि ये बहुत ही भ्रष्ट सरकार है और ये कुछ कर नहीं पा रही है, उसको उन सब चीजों को दूर करने के लिए ये किया गया है। यदि विपक्ष का दबाव होता तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही इसे कर दिया जाता। एक पूरा सेशन जो है कुर्बान किया सोनिया गांधी ने, उसके बाद ये किया है। अब मुझे लगता है रणनीति ये है कि सरकार जो है अगले 1-2 दिनों के अंदर भूमि अधिग्रहण और फूड सिक्योरिटी बिल का ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाएगी और उसके बाद आने वाले मानसून सत्र में उसको पारित कराया जाएगा। 2 नए चेहरे कौन कौन से आते हैं इस पे कयास लगाया जाना है। रेल मंत्री के बारे में तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बताया जा रहा है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि देश का अगला कानून मंत्री कौन होने वाला है। जी, बेहद अहम सवाल कि अगला कानून मंत्री कौन होने वाला है। लेकिन इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम जो है वो लगातार उछल रहा है। जी हाँ, रेल मंत्री के रूप में इसलिए उछल रहा है कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के दौर में शामिल थे, काफी वरिष्ठ नेता है, 9 बार वहाँ विधायक रह चुके हैं, इस बार केंद्र में मंत्री हैं, लेबर यूनियन के नेता हैं, उनको श्रम मंत्रालय दिया गया है। तो शायद उनकी जो थोड़ी बहुत नाराजगी होगी था, चाहे वो उनको जो था थोड़ा बहुत सेटबैक मिला होगा, उसके लिए उनको शायद एक बड़ा मंत्रालय दिया जाए। अभी हालांकि ये सब चीजें कयास है, इसको कोई कंफर्म नहीं कर सकता है। लेकिन अब बातचीत इस बात को लेकर के हो रही है कि अब कौन आदमी है वो कानून मंत्री होगा, कौन नया रेल मंत्री होगा, और क्या कोई शपथ ग्रहण समारोह भी जल्द ही होने वाला है। जी, देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। अभी तक यही माना जा रहा था कि अश्विनी कुमार का विभाग बदला सकता है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो भारी पड़ी हैं। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं 7 आरसीआर से। विक्रांत, यहाँ पर लाल बत्ती की क्या स्थिति थी अश्विनी कुमार के मामले में? जी बिल्कुल, थोड़ा और इंतजार करना होगा। शायद कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो कुछ पलों में हमें वही इतिहास दोबारा देखने को मिल जाए, क्योंकि बड़ा दिलचस्प सा लम्हा था। पवन कुमार बंसल आते हैं, अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल अंदर इंतजार कर रहे होते हैं। तकरीबन 45 मिनट की दोनों के बीच बातचीत होती है। उससे पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 1 घंटे की बातचीत करते हैं और उस बीच में करीब 8:45 पर पवन कुमार बंसल रेल मंत्री के तौर पर लाल बत्ती जलाए हुए 7 आरसीआर में प्रधानमंत्री के पास पहुंचते हैं। वहां अहमद पटेल मौजूद होते हैं और जब 15 से 20 मिनट के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी वो लाल बत्ती खामोश हो चुकी होती है। शायद उनका चेहरा भी बुझा सा रहता है।
बाहर आकर जब हम उनसे पूछते हैं तो शीशा उतारकर सिर्फ उनसे यही पूछा जाता है कि आपने इस्तीफा दिया। उन्होंने हामी में सिर हिलाया और लाल बत्ती ये कहानी बयां कर रही थी। तो निश्चित तौर पर पवन बंसल की रेल पटरी से उतर चुकी है, जो कि सिर्फ खड़ी थी पिछले कुछ दिनों से। अब इंतजार इस बात का है कि अश्विनी कुमार का क्या होता है और क्या वो नजारा जो लाल बत्ती का था वो हमको फिर देखने को मिलता है, क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, सोनिया के राजनीतिक सचिव और अश्विनी कुमार अंदर है। और ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की नाराजगी इन दोनों मंत्रियों को भारी पड़नी ही थी। बस इंतजार था कि कब होना है। जो कहा, जैसा कि कहा जा रहा था, आखिर तुम्हें जाना है, जरा देर लगेगी, पर सवाल था कब। तो वो शायद वो वक्त, वो तारीख, वो लम्हा आ चुका है। जी विक्रांत, आप देखें कि अश्विनी कुमार कैसे निकलते हैं। वैसे इस बीच दोनों खबरें आ चुकी है कि पवन बंसल, अश्विनी कुमार दोनों का इस्तीफा हो गया और हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से 7 RCR लाल बत्ती की गाड़ी पहुंचती है और बिना लाल बत्ती ऑन किए वापस चली जाती है। इस बैठक के बाद पद जाने का जो दर्द होता है शायद लाल बत्ती से ज्यादा महसूस होता होगा और वही हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ भक्तचरण दास जो हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, वो लगातार बने हुए हैं। दास जी, जिस तरह से दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है, अब आप इसको क्या बोलेंगे? ये कैलकुलेशन है या फिर जो आपसे हमने पूछा था मजबूरी है या फिर एक इमेज बदलने की कोशिश है? मैंने आपको दिन में भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार जैसे इशू पर हमेशा गंभीरता से देखा है और इस विषय को भी हम गंभीरता से देख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इज नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीवन, दैट इज व्हाट आई हैव सेड। एंड अभी भी मैं इसी बात को कहता हूं कि कांग्रेस से लीडरशिप इन सब विषय को आप देखेंगे, आईसीसी सेशन में देखें या जयपुर का चिंतन शिविर में देखें, और इस विषय पर भी उनकी स्टैंड जो है हमेशा मजबूत रहा है और हम इस बात का इज्जत करते हैं। कांग्रेस पार्टी सम्मान करता है कि कर्नाटक में जनता का वर्डिक्ट को भी सम्मान करता है। तो आज जो कुछ हुआ है या उसका पुष्टि आप सरकार जरूर करेगा, लेकिन ये कांग्रेस इन सब इश्यूओं पर चुप नहीं बैठी।